हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इसमें एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जो जीएस का प्रोग्राम है, सीधी बात नो बकवास। ये एक प्रोग्राम के माध्यम से हम जो है जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने जीडीपी पर बातचीत की थी, सकल घरेलू उत्पाद पर बातचीत की थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा आज प्लासी का युद्ध। आज हमें किस पर चर्चा करनी है? तो आज हमारा प्लासी का युद्ध। ये जो प्लासी का युद्ध है ये आपका जो होता है 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन प्लासी के युद्ध को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण और हम इसमें की पॉइंट जान लेते हैं कि की पॉइंट क्या था। तो जो प्लासी का युद्ध था ये बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। जो प्लासी का युद्ध है तो प्लासी का युद्ध कहाँ होता है? बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है प्लासी के युद्ध के। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो बंगाल था, औरंगजेब की मृत्यु के समय अगर देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। हम देखें तो औरंगजेब जो था आपका बंगाल, हम इसको समझेंगे अभी, थोड़ा सा हम समझते हैं, अलग से की पॉइंट लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु जो होती है 1707 ईस्वी में होती है। और उसी समय मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है और मुगल सत्ता कमजोर होने के कारण यहाँ पर आपके जो है बंगाल के नवाब स्वतंत्र होने लगते हैं। तो बंगाल के नवाब जब स्वतंत्र होने लगते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और वो सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बंगाल के नवाबों में देखेंगे तो एक आपका नवाब आता है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। ये आपका बंगाल का नवाब बनता है। जब अलीवर्दी खान नवाब बनता है, और ये अलीवर्दी खान जो रहता है ना, इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1740 से लेके 56 तक ये आपका बंगाल का नवाब रहता है, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक योग्य नवाब भी था और उसी ने तुलना की थी, जो यूरोपीय थे, यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की थी कि यदि इनको छेड़ा ना जाए तो ये हमको शहद देंगे, और अगर इनको छेड़ा जाए तो ये काट काट के हमको क्या कर देंगे? मार डालेंगे। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? यूरोपीय शक्तियों के बारे में कहा था कि यूरोपीय शक्तियां ऐसी हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। अगर हम इनको ना छेड़े तो ये हमको शहद देंगे, और अगर हम इनको छेड़ते हैं तो ये हमें काट काट के मार डालेंगे। तो अलीवर्दी खां जो था, अलीवर्दी खां के कोई भी पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां थीं। तो याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां के कोई भी पुत्र नहीं था और इसकी 3 पुत्रियां थी। उन 3 पुत्रियों में से जो छोटी पुत्री का पुत्र था, ध्यान रखिएगा, छोटी पुत्री का पुत्र था जिसका नाम था, हम उसे कह सकते हैं दौहित्र। जो पुत्री का पुत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दौहित्र बोलते हैं। और अलीवर्दी खां का जो दौहित्र था उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो अगला जो बंगाल का नवाब बनता है वो कौन? अलीवर्दी खां के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो कौन बनता है? सिराजुद्दौला बनता है, जो इसकी छोटी पुत्री का पुत्र था। इसके नवाब बनते ही, सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही इसके जो है 3 शत्रु तुरंत रेडी होते। इसके 3 प्रमुख जो है शत्रु हो जाते हैं, और उनमें से जो पहला शत्रु है इसका, इनमें सिराजुद्दौला के जो शत्रु बनते हैं, 3 प्रमुख शत्रु होते हैं। हम बात करेंगे 3 इसके प्रमुख शत्रु कौन है? तो पूर्णिया का शासक, ये इसके 3 प्रमुख शत्रु हैं। तो पूर्णिया का शासक शौकत जंग। दूसरा इसके जो शासक, ये पहला शासक शत्रु हो गया। दूसरा शत्रु जो इसका हो जाएगा, इसी की मौसी, ठीक है, इसी की मौसी थी और उसका नाम क्या था? घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम, ये इसका नाम था।
तीसरे जो इसके प्रमुख शत्रु हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे इसके कौन? अंग्रेज। तीसरे प्रमुख शत्रु कौन हो जाएंगे? अंग्रेज हो जाएंगे। ये तीन प्रमुख शत्रु थे किसके? सिराजुद्दौला के। पूर्णिया का शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम, और तीसरे कौन थे? अंग्रेज। तो इसके शत्रु कौन हो जाएंगे? ये तीन प्रमुख शत्रु हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब हम देखेंगे, जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है तो इसके तीन प्रमुख शत्रु हैं और इसके खिलाफ धीरे धीरे षड्यंत्र रचने लगते हैं, और इसी षड्यंत्र में कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें से देखेंगे कि बंगाल के ही कुछ अमीर, बंगाल के कुछ अमीर जो इसके षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है जगत सेठ, राय दुर्लभ। ये सभी क्या होते हैं? इसके जो है षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। और हम देखेंगे इसके जो सेनापति है मीर जाफर, वो भी इसके कहने का मतलब षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। हम देखेंगे कि ये तो ठीक ही ठीक है, ये तो सभी इसके प्रमुख शत्रु हो गए तीन, और हमने देखा कि इसके षड्यंत्र में भी वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि ये प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, शुरुआत कहां से होती है इसकी? तो एक घटना होती है जिसका नाम है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ब्लैक होल की घटना का मतलब ये देखिए, ये शब्द जो है ब्लैक होल हमें जियोग्राफी में मिलता है और हमें फिजिक्स में भी मिलता है, लेकिन हमें हिस्ट्री में भी मिलता है ब्लैक होल की घटना। और ये ब्लैक होल की जो घटना है ये होती है आपकी 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना मिलती है। और ब्लैक होल की जो घटना है, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हालवेल। क्या नाम था? हालवेल ने ये कहानी जो है बताता है, और संभवतः ये माना जाता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, तो कहा जाता है कि हालवेल ने अपनी एक पुस्तक में जिक्र किया है और बताया भी इसको, सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों को बताया कि एक रात जो है 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में डाल दिया जाता। हालवेल कहता है कि 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में डाल दिया जाता है, और एक छोटी सी काल कोठरी थी जिसमें से मात्र 23 जिंदा बचते हैं, जिसमें से मात्र 23 जिंदा बचते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लैक होल की घटना को। और ब्लैक होल की जो घटना है वो कब है? 20 जून 1756 ईस्वी को। और ये किसके द्वारा कही गई है? तो हालवेल ने बताया है। कहता है हालवेल कि 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें से मात्र 23 जिंदा ही बचते हैं। तो ये प्लासी के आपके युद्ध की शुरुआत माना जाता है। यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ की जो है सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों के लिए शत्रु बन बैठा है। अगली घटना जो होती है हम यहां देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की जो संधि है ये आपकी किसके किसके बीच होती है? अगर कहीं हमसे पूछा जाए कि अलीनगर की संधि जो है किसके किसके बीच होती है, तो ये होती है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। तो अलीनगर की संधि को याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि होती है। ठीक है, कि हम जो है एक दूसरे का समर्थन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यहां इस संधि को तोड़ने का काम जो है नवाब शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे क्या बना रहे होते हैं? षड्यंत्र बना रहे होते हैं, और उस षड्यंत्र में जो सिराजुद्दौला के प्रमुख शत्रु थे उनको भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे उसके शत्रु थे आपका शौकत जंग, घसीटी बेगम, और बंगाल के कुछ जो अमीर थे यानी जो सेठ थे उनको भी शामिल कर लिया जाता है इसमें। और जब ये बात जो है सिराजुद्दौला को पता चलती है तो सिराजुद्दौला उनको क्या करता है? अलीनगर की संधि को
तोड़ देता है और सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों की तरफ फिर आकर्षित होता है, फ्रांसीसियों की तरफ वो आकर्षित होने लगता है। तो यहाँ से अंग्रेज भी नाराज हो जाते हैं कि फ्रांसीसियों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है दोनों, अब ये हो गया कि एक प्रमुख युद्ध अब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी के युद्ध में क्या होता है, अब हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध में क्या होता है, मात्र ये कुछ ही पल का युद्ध था, मात्र जो है ये प्लासी का युद्ध कुछ ही पल का युद्ध था। जो सेनाएं थी, किसकी किसकी सेनाएं थी, तो सिराजुद्दौला की सेना और एक तरफ एवं अंग्रेजी सेना के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। और कब लड़ा जाता है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। सिराजुद्दौला के जो सेनापति था, सेनापति का नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है इसमें दागा करते हैं, यानी वो अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए कहते ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह सिराजुद्दौला की जो है हार होती है, यानी वो समझ जाता है कि मेरे ही सेनापति जो है अंग्रेजी सेना के साथ मिले हुए हैं, तो मैदान छोड़ के भागने लगता है। तो मैदान छोड़ के जब भागने लगता है तो फिर उसको बाद में पकड़ लिया जाता है और उसको जो है गला काट दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा प्लासी की युद्ध कब होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को। और ये युद्ध किसके किसके बीच होता है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच। और ये प्लासी का युद्ध है कहाँ, बंगाल। तो हमने सबसे पहले देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो इसके बाद बंगाल जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, वहां नवाब बनते हैं। और एक नवाब आपका आता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है शांति के साथ वो अपना प्रशासन संभालता है। इसके बाद वो अपने पुत्री के पुत्र को नवाब बना देता है, घोषित कर देता है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में हमने देखा थोड़ी बहुत कि उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। कौन कौन से थे आपके, शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेजी सेना, यानी अंग्रेज भी उसके शत्रु थे। यहीं पर देखिए षड्यंत्र जब रचने की बात आती है तो वहां पर प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि के हमने देखा कि ब्लैक होल की घटना होती है। एक अंग्रेज अधिकारी आपके हालवेल ने उस मनगढ़ंत कहानी को बताया, ठीक है। फिर अलीनगर की संधि होती है, इसको भी तोड़ने का काम करते हैं अंग्रेज, शुरुआत करते हैं, षड्यंत्र करते हैं नवाब के खिलाफ। तो यहाँ से नवाब भी नाराज हो जाता है। अब दोनों सेना आमने सामने होती है, और कब होती है, 23 जून 1757 ईस्वी को। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या होती है, तो सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सिराजुद्दौला की यहाँ से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बंगाल का जो अगला नवाब है वो कौन बनता है, यहाँ से बंगाल का जो अगला नवाब है वो हमारा बन जाता है मीर जाफर। कौन बन जाता है, तो बंगाल का जो अगला नवाब है वो यहां से बनेगा मीर जाफर। याद रखिएगा सिराजुद्दौला के बाद फिर कौन नवाब बनता है, तो सिराजुद्दौला के बाद जो अगला नवाब है वो कौन बनता है, मीर जाफर। ये अगला नवाब बनता है, ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद जो है ये नवाब बनता है। और ये नवाब कब से कब तक रहता है, तो 1757 से लेके 60 तक ये नवाब रहता है। मीर जाफर को भी बाद में गद्दी से हटा दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के जो है डिमांड नहीं पूरी कर पाता है। तो मीर जाफर को भी गद्दी से हटा दिया जाता है। और मीर जाफर को गद्दी से हटाने के बाद इसी के दामाद को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और उसका नाम क्या है, मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम के बारे में हम जानेंगे भी, क्योंकि हम प्लासी के युद्ध के बाद एक और युद्ध लेने वाले हैं, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। तो जब बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो बक्सर के युद्ध में हमें मीर कासिम को पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद यानी नवाब किसको बनाया जाता है, मीर जाफर को बनाया जाता है, जो 1757 से लेके 60 तक रहता है। इसको भी गद्दी से हटा दिया जाता है, फिर बनाया जाता है किसको, नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है। यहां से हम शुरुआत होता है हमारा आपके बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। तो बक्सर के युद्ध में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम अब बक्सर का युद्ध देखेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, प्लासी के युद्ध तक ही हमने इसको सीमित रखा है। तो प्लासी के युद्ध में हमने जो है डिटेल पढ़ी। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, देखते हैं कुछ भी हो सकता है, जीएस का कोई भी टॉपिक हो सकता है, या हम बक्सर का युद्ध ही ले सकते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो क्लास बच्चों आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप इसको कितना प्रमोट करते हैं। जितना ज्यादा आप इसे लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।